अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2। चैप्टर नंबर 10 आदिल एंड गोल्ड चेन। आदिल एंड द गोल्ड चेन। इसकी आज वर्कशीट करेंगे हम। गैस द वर्ड्स। इन वर्ड्स को गैस करना है। एन एनिमल दैट लुक्स लाइक अ ग्रीन रोप। एक ऐसा जानवर जो कि लंबी रस्सी की तरह होता है, जैसे ग्रीन से रोप होती है, इस तरह का एनिमल जो लंबी रस्सी की तरह होता है। तो रस्सी की तरह हमारे पास एक ही एनिमल है, वो है स्नेक। अराउंड येलो थिंग लाइक अ बॉल। एक गोल सी चीज़ होती है जो बॉल की तरह नज़र आती है, येलो कलर की। तो येलो कलर की बॉल की तरह बड़ा सारा जो सिक्का होता है उसको हम कहते हैं कॉइन। वो बॉल की तरह नज़र आता है। अ प्लेस टू लिव इन। एक जगह जहाँ पे रहा जाता है, जहाँ पे इंसान रहते हैं। इंसान मोस्टली कहाँ रहते हैं? हाउस में। अ थिंग फॉर मेकिंग म्यूज़िक। एक चीज़ जिसको इस्तेमाल किया जाता है म्यूज़िक बनाने के लिए, वो कौन सी चीज़ होती है? फ्लूट, बांसुरी। उर्दू में इसको कहा जाता है बांसुरी। नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉर कीपिंग टाइगर्स इन। जहाँ जानवरों को रखा जाता है, टाइगर्स को रखा जाता है, वो कौन सी चीज़ होती है जहाँ जानवरों को, टाइगर्स को रखा जाता है? यानी कि टाइगर्स को अगर जू वगैरह में भी रखे तो उनको केज में रखा जाता है। तो इसका आंसर आएगा केज। फाउंड इन अ बुक। एक बुक में हमें ये वर्ड, हमें ये चीज़ मिलती है, और बुक में हमें ऐसी चीज़ मिलती है जैसे पेज है, PAGE, पेज। ये वाले सारे वर्ड्स यहाँ से ऑनवर्ड AGE पे ख़त्म होंगे, एज। ठीक है, जिस तरह से हमने बाकी और वर्ड्स किए थे, आइस वाले, एन वाले, इसी तरह से ये एज वाले वर्ड्स हैं। फॉर कीपिंग टाइगर्स इन केज, फाउंड इन अ बुक पेज, ग्रेट एंगर रेज। मनी एवरी वीक वेज। A wise man sage। Question number 4 use of an apostrophe। Mum of Adil, Adil's mum। आदिल के ऊपर हम देंगे apostrophe और उसके साथ S। आदिल लिख लिया और उसके बाद हम आदिल के साथ यहाँ से मम को लिखेंगे, आदिल्स मम, यानी कि आदिल की मदर। द गोल्ड चेन ऑफ हिज मदर, द गोल्ड चेन ऑफ हिज मदर। हम हिज मदर को लेंगे यहाँ से, हिज मदर, अपॉस्ट्रोफी और इसके साथ एस। हमने यहाँ से इस ऑफ को काट देना है, स्टार्टिंग से दा को काट देना है और इसकी तरतीब चेंज कर देनी है, हिज मदर्स गोल्ड चेन। नेक्स्ट द हाउस ऑफ रॉबर, रॉबर्स हाउस। ऑफ भी कटिंग हो जाना है, दा भी कटिंग हो जाना है, हमारे पास बचना है रॉबर्स हाउस। नेक्स्ट वर्ड इज द व्हील ऑफ द बाइक। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? बाइक्स व्हील। क्वेश्चन नंबर 5 नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। अब नेमिंग वर्ड्स जिन वर्ड्स से हमें ये पता चलता है कि ये नाम को शो करें, किसी भी चीज़ का है, जगह का है, या वो किसी भी इंसान का है, जानवर का है, तो वो हमारे पास क्या होगा? नाउन। तो हमने ये पीछे जो पैराग्राफ दिया गया है, इसी पैराग्राफ में से नाउन्स ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पे
हमारे पास 4 नाउन्स की जगह दी गई है। हम इस पैराग्राफ में से नाउन्स ढूंढते हैं। हमारे पास नाउन कौन से हैं? सबसे पहले लिखा हुआ है ही वेंट ऑफ ऑन हिज साइकिल। साइकिल जो है ये क्या है? एक नाउन है, ये हम लिखेंगे। उसके बाद आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आदिल सॉ द मैन। आदिल भी इसमें नाउन है। दे वर गोइंग क्वाइट स्लोली एंड आदिल केप्ट बिहाइंड देम। सून दे वेंट इनसाइड अ हाउस। हाउस भी इसमें नाउन है। आदिल पुट हिज साइकिल अगेंस्ट द वॉल, क्रेप्ट अप टू द विंडो। विंडो भी इसमें नाउन है। हमें 4 नाउन चाहिए थे, 4 नाउन हमारे पूरे हैं। एक साइकिल है, एक आदिल, एक विंडो और एक हाउस। हाउस। उसके बाद वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। रनिंग, स्लीपिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड ईटिंग। जस्ट लाइक दीज वर्ड्स, जो वर्ड्स में हमें काम करने का पता चल रहा हो, जैसे एक्शन वर्ड्स हों, एक्शन का पता चल रहा है, उसको हम कहते हैं वर्ब्स। अब इसी पैराग्राफ में से हम वर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे और वर्ब्स लिखेंगे। ही वेंट ऑफ ऑन हिज साइकिल, इसमें ये जो वेंट है ये हमारे पास क्या है? वर्ब। उसके बाद आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आदिल सॉ द मैन, इसमें सॉ हमारे पास वर्ब है। दे वर गोइंग, गोइंग इसमें क्या है? वर्ब है। स्लोली एंड आदिल केप्ट बिहाइंड देम, केप्ट इसमें वर्ब है। 1 2 3 4 हो गए हमारे पास। वेंट, सॉ, वेंट, सॉ और उसके बाद गोइंग, और केप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल बिग, लाउड, ब्यूटीफुल, रेड, वाइट, लॉन्ग एट्सेट्रा। जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को, किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हों, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे कोई नाम है, जैसे कैट इज़ अ नाउन, कैट के साथ हम लगा दें वाइट कैट, तो वो उसका वाइट जो है एडजेक्टिव बन जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे, जैसे पेन है तो हम कहेंगे ब्यूटीफुल पेन, तो ब्यूटीफुल उसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउन के साथ हम एडजेक्टिव्स को लिखेंगे। पहले हम नाउन्स लिख लेते हैं। पेन, कैट, हाउस, स्कूल और एक और टॉर्च। पेन के साथ हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ब्लू पेन, ब्यूटीफुल कैट, ब्यूटीफुल कैट। हाउस के साथ बिग हाउस। इनके साथ एडजेक्टिव्स और भी यूज़ हो सकते हैं। कोई भी एडजेक्टिव हम जो सूटेबल है इसके साथ लगा सकते हैं। स्कूल, स्मार्ट स्कूल। टॉर्च, ब्राइट टॉर्च। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो है, पुट फुल स्टॉप्स, कॉमास, कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क एट अ प्रॉपर प्लेस। हमने इनमें ये देखना है कि जहाँ पे वर्ड्स को कैपिटल करना है, कैपिटल किया जाएगा। जैसे सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसका पहला वर्ड कैपिटल आता है। किसी शख्स
या किसी जगह का, किसी सिटी का प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ हो तो हम उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल करते हैं, और उसके बाद सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क देते हैं सेंटेंस की कंडीशन के हिसाब से। सबसे पहला सेंटेंस है मिस्टर शाहिद इज़ गोइंग टू लाहौर। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका पहला सेंटेंस का वर्ड क्या है, एम। एम को हम क्या करेंगे, कैपिटल। मिस्टर शाहिद, शाहिद का एस को कैपिटल करेंगे। इज गोइंग टू लाहौर का एल कैपिटल। एंड पर फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस इज नाइला, सारा एंड अली आर सिटिंग इन अ गार्डन। अब इसमें हमारे पास 3 नाउन्स आ रहे हैं, नाइला, सारा एंड अली। नाइला का एन जो है एक तो कैपिटल करना है इस वजह से कि ये प्रॉपर नाउन है, दूसरे ये कि सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा है। सेंटेंस जिस वर्ड से स्टार्ट हो वो हम वर्ड कैपिटल करते हैं। नाइला का एन कैपिटल करेंगे, नाइला। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा देंगे नाइला के बाद। उसके बाद सारा का एस कैपिटल करना है, सारा, एंड अली का ए कैपिटल करेंगे, आर सिटिंग इन अ गार्डन। और इसके एंड पर देना है फुल स्टॉप। कराची इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब कराची का के कैपिटल करना है क्योंकि ये सेंटेंस भी है, स्टार्ट हो रहा है इससे, और कराची जो है ये प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका के कैपिटल। कराची इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का पी कैपिटल। और एंड पर फुल स्टॉप। वाई आर यू सैड। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेंटेंस के एंड पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस का पहला वर्ड क्या आएगा, कैपिटल। वाई का डब्ल्यू कैपिटल, वाई आर यू सो सैड। और इसके एंड पर हम क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। लास्ट वन सेंटेंसेस आर वली एंड साइम लिविंग इन गोजरा। आर का हम ए कैपिटल करेंगे बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। आर आगे आगे वली एंड साइम दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं इसलिए हम इनका पहला वर्ड कैपिटल करेंगे। वली का डब्ल्यू, वली, एंड साइम का एस कैपिटल। लिविंग इन गोजरा, गोजरा का जी कैपिटल करेंगे। और एंड पर क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपने वर्कशीट जो है बहुत अच्छे से लर्न भी करनी है और एज़ इट इज़ आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे इसको सॉल्व भी करना है, नीट नोटबुक्स पे। इसी तरह से आपने पहले ये क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्वेश्चन के आंसर्स लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपने जाना है और एक सेंटेंस आपने लाइन के ऊपर 4 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाना है, आपने गेस द वर्ड्स करने हैं। गेस द वर्ड्स के बाद अपॉस्ट्रोफी, ये भी अपनी नोटबुक पे लेके जाने हैं। नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और लास्ट में ये पंक्चुएशन। ये सारा काम आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे करना है और जब आप लोग स्कूल आएंगे तो ये काम आपका चेक किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।